साहब ने जो है वो अदालत से रूगर्दानी नहीं की। वो समझ रहे हैं सिचुएशन को, और ये सिचुएशन जो है वो पूरे पाकिस्तान के सामने है, कोई अलग से सिचुएशन नहीं है। हम्म। हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल कर रही है खान साहब को किसी न किसी तरीके से कॉन्फिस्केट किया जाए और उनको जो है वो पकड़ा जाए और उनको बंद कर दिया जाए, और उसके आगे के क्या वो मामलात करते हैं ये काबिल वक्त है, लेकिन प्रिडिक्ट जरूर किया जा सकता है कि वो किसी सूरत में जो है वो खान साहब से इस डर में मुब्तला हो चुके हैं कि उनका सियासत में मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये एक हवा कर ले, ये एक हिस्ट्री कर ले, 30 साल हो गए इनको हुक्मरान हुए। मैं अभी जस्टिस साहब भी यहाँ पे मौजूद है, मैं आपके सामने अगर मेरी वो तौसीक कर दें, अगर मेरी तरदीद कर दें, ठीक अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, कि 28 नवंबर 1997 की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त के चीफ जस्टिस थे सैयद सजाद अली शाह, उनकी सरबराही में फुल बेंच हुआ था, और उसके दरमियान में नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा कायम था। हम्म। अब वहां पर जो है वो जो नून लीग और के सेनेटर और एहतसाब सेल के सरबराह सैफुर रहमान की क़यादत में नून लीग अरकान असम्बली और अरकान पर मुश्तमिल एक मुश्तइल हजूम को कोर्ट रूम में दाखिल हो गया था, और इस वक्त जजेस निकल चुके थे। अगर वहां मौजूद होते तो पता नहीं क्या होता, लेकिन इस पर ये जो आपने ये देखा है कि ये वो मामला था जो 1997 में नवाज शरीफ साहब ने किया था, और उन्होंने उन्होंने इसी तरीके से जत्थे के थ्रू जो कोर्ट के साथ ये सलूक किया था। यहाँ जो है वो सिचुएशन डिफरेंट है। जजेस भी वो खुद से कह रहे हैं, और खुद उनको कहना पड़ता है कि बस अब आप लोगों अपने लोगों को, पुलिस को बैक करवा दें कि ये मामला ठीक नहीं है। खान साहब पेश होना चाहते हैं, लेकिन अजाइम यहाँ पर डिफरेंट है। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, आज मैं अमेरिका में बैठा हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं, हम्म। आप मेरे से गुफ्तगू ले सकती हैं। इसी तरीके से ये क्या मुमकिन है कि जस्टिस जो है अदालतें जो है वो इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे नहीं ले सकती? तो मकसद ये था या कि वो जमान पार्क खाली करें, जिस तरीके से उन्होंने जमान पार्क खाली करवाया, और उसके अंदर जो है वो एंटर हुए, एंटर होकर उन्होंने वहां पर जो है वो कहा कि वो राना सनाउल्लाह तो मजाहिया तरीन खबरों के बानी बन चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वहां पे बम बनाने की फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी तादाद में असला मिला, शराब की बोतलें मिली। ये वही मामला हैं जो कि होने थे। जाहिर सी बात है कि उनका रिवेंज नजर आ रहा है, और दीवारें तोड़ी गई, बाकी सारा मामला किया गया। बहरहाल अभी की सिचुएशन ये है कि जो बाबर अवान साहब ने उधर से इस्तिस्ना लेने के लिए कि वो कोर्ट में हाजिरी को जो है वो यकीनी ना बनाए, क्योंकि बाहर आना मुश्किल है। टूल प्लाजा के ऊपर जो है वो बेशुमार पुलिस का खड़ा होना, वहां पे जो कारकुनान है उनसे लड़ना। शिबली फराज नेम भी मेरे पास अभी आया है नाम उनका, कि वो जख्मी हुए हैं, चंद और जो हैं उनके जो मरकजी कायदीन है वो जख्मी हुए हैं। तो मामला सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज साहिबा हर हद तक जाएंगी, वो किसी भी हद तक, मैं कह रहा हूं आप इसको कोई, मैं गॉड फॉरबिड कोई लफ्ज ऐसा हम्म। कहना नहीं चाहता, वो हम्म। किसी भी हद तक जा सकती हैं, क्योंकि वो इस वक्त वो इस फ्रस्ट्रेशन की हालत में है कि अब खान साहब उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, ये सियासत में नहीं आ सकते। हम्म। ताखीरी हरबे अब कहना ठीक नहीं रहेगा। ठीक ये है। उस बुग़्ज़ और हसद और इनाद में आ चुके हैं कि अब ये खान साहब को सफाई हस्ती से मिटाए बगैर जो है वो दम नहीं देंगे, क्योंकि सियासी मुस्तकबिल इनका खत्म हो चुका नदीम चौधरी साहब, सिकंदर जुल्करनैन साहब की मौजूदगी में आप कोई कमेंट करना चाहें इस तमाम तर सिचुएशन में? जी जी, मैं जस्टिस साहब से मेरे दो सवाल बहुत अहम है। एक तो ये है कि जमान पार्क के हवाले से तो उन्होंने बहुत क्लियर बात कर दी। सर ये बताइएगा कि पीटीआई के अंदर और उनके वकला जो हैं वो इस हवाले से कह रहे हैं कि खान साहब के ऊपर कोई 90 के करीब आसपास उनके मुकदमात हो चुके हुए हैं। तो ये सारे मुकदमात किसी एक अदालत में अगर किए जाएं तो क्या ये मुमकिन है कि ये तमाम मुकदमात किसी एक अदालत में यकजा किए जा सकते हैं? एक बात ये है। दूसरी ये है कि असद उमर साहब ने आज चीफ जस्टिस साहब को कहा कि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि आप अज खुद नोटिस लें। तो वो कौन से हालात होते हैं जिसके ऊपर जज साहिबान 100 मोटर नोटिस ले सकते हैं? हमने तो देखा है माजी में तो छोटी छोटी बातों पे भी 100 मोटर नोटिस लिए जाते थे। आजकल हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि हालात ख़राब होने की वजह से पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल डूब चुकी है, और आगे हमारा रमज़ान और उसके बाद फिर हमारा बजट आने वाला है। तो ऐसे लगता है कि महंगाई की लहर अभी जो
आवाम उसको अभी झीलने के काबिल नहीं हुई, ये मज़ीद अभी आगे बढ़ने जा रही है। अगर इस तरह यही सिलसिला रहा तो पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर ही चुका है, वो उससे भी वर्स्ट पोजीशन में चला जाएगा। तो आप क्या समझते हैं इसके ऊपर अदालतों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो मोटो नोटिस लेने के वो क्या क्राइटेरिया है, वो क्या ग्राउंड्स होती हैं जिसके ऊपर जाके अदालतों को नोटिस लेना चाहिए? जस्टिस जुल्कुरनैन, सिकंदर जुल्कुरनैन साहब से मेरी गुजारिश है कि वो उसके ऊपर बात करें। आज तक ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलती कि मुख्तलिफ इजला में या मुख्तलिफ थाना में जो FIR दर्ज हो और उनको एक ही कोर्ट में, क्योंकि हर कोर्ट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन होती है। तो बहरहाल हमेशा कानून में रास्ते होते हैं और नई नई प्रेसिडेंट इसी तरह ही सेटल होती हैं। और जो अभी हालात मुल्क के बने हुए, एक जंग सा समा बना हुआ है, तो उसमें इसको देखा जा सकता है कि क्या एक ही सूबा की या एक ही शहर की तमाम FIR एक अदालत में क्या चल सकती हैं कि नहीं, वो केसेस चल सकते हैं कि नहीं। रही बात सुओ मोटो की, सुओ मोटो पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर्स पर लिया जाता है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ले सकते हैं। और अभी जैसा कि अभी लाहौर से लेकर सब ने, अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि शायद उन्हें विटनेस किया कि टोल प्लाजा पर इमरान खान की आमद से पहले बहुत सारी पुलिस नफरी मौजूद थी और वो प्रवोक किया जा रहा था कि वो उनके सपोर्टरों से हंगामा रही हो ताकि कोई ऐसी गैर मुनासिब और सिचुएशन क्रिएट हो जिससे इमरान खान का मजीद रास्ता रोका जा सके। क्योंकि कानून बड़ा वाज़ेह है कि आज जिस केस में इमरान खान पेश होने जा रहे थे वो सिर्फ सेक्शन 91 की कॉम्प्लायंस थी। उन्होंने जाके कोर्ट में पेश होना था, रोज वारंट शरंट हर चीज खत्म, डिसॉल्व हो जानी थी। तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं था। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ले सकती है जो हालात वाकयात अभी मंजरनामा पेश कर रहे हैं कि जंग का समय है। और अभी एक सुबह अफसोसनाक हालत मैंने देखी अपने घर से ऑफिस जाते हुए, फोर्ट्रेस स्टेडियम से लेकर जमान पार्क तक जाने वाले जितनी शाहराए आम थी उनको ऐसे सील किया गया था जैसे खुदा ना खास्ता मुल्क में कोई जंग का समय है या कोई बहुत बड़ी दहशत गर्दी होने वाली। हर तरफ पुलिस ने कंटेनर और गाड़ियां, हर वो रोड शाहरा जो जमान पार्क को जाती थी किसी भी तरफ से, और पूरा लाहौर मफलूज हुआ था, ट्रैफिक फंसी हुई थी और बेहंगम, और उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। ऐसे लग रहा था कि ये जो अभी निगरान हुकूमत है इसकी सारी कंसंट्रेशन एक ही काम पर है कि जी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन सर, इमरान खान साहब की जानिब से भी जब अदालत उनको बुलाती है, बार बार उनको नोटिस जाते हैं तो वो पेश नहीं होते, तो इमरान खान साहब को भी नहीं चाहिए कि अदालत के बुलावे पर वो उनके हुक्म पर वो चले जाएं, वो पेश हो जाएं और ये सूरत हाल ऑपरेशन तक और इस नौबत तक आए ही ना? बिल्कुल ही ऐसा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अदालतों में हर एक इंसान को पेश होना चाहिए, चाहे वो वजीर आला हो, वजीर आजम हो, कोई भी हो। आम आदमी, अगर आम आदमी जा सकता है तो इन लोगों को क्या कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं होता। बात सिर्फ इतनी है कि सारी दुनिया ने देखा, वी विटनेस ऑल ऑफ अस कि ही वाज इंजर्ड। जब तक वो थी उसकी मेडिकल ग्राउंड पर एग्जम्पशन हो सकती थी,